लड़के ने ऊपर देखा तो एक भयानक दृश्य सामने था। हजारों राक्षस तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। सबको लगने लगा कि वे खाना बनने वाले हैं। बुरी तरह घबरा गए। संकट में वे तुरंत गाड़ी में बैठ भाग निकले और तेजी से सैन्य अड्डे रवाना हो गए। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पूरा अड्डा सुनसान है। तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही आदमी ने बिजली व्यवस्था ठीक की, उसने डर के मारे देखा कि वहां एक गार्ड की लाश पड़ी है। असल में अड्डे पर राक्षसों ने हमला कर दिया था और आम गोलियां इन पर असर नहीं कर रही थीं। निर्णायक क्षण पर सैनिक ने नमक वाली गोलियां इस्तेमाल की और आखिरकार राक्षस को मार गिराया। हैरानी हुई कि साधारण खाने का नमक ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे ही राक्षस झुंड बनाकर आने लगे, सभी लोग कंट्रोल रूम में छुप गए। आदमी ने दीवार पर एक नमक की पाइपलाइन देखी और उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह वेंटिलेशन पाइप से रेंगता पानी की सप्लाई रूम में पहुंचा और वाल्व खोल दिया। लेकिन लौटते समय उस पर राक्षस ने हमला कर दिया और संघर्ष के बाद ही वह बचकर निकल पाया। जब वह वापस कंट्रोल रूम पहुंचा तो देखा कि उसके परिवार के सभी लोग वहां से गायब थे। बाकी लोग राक्षसों से घिरे हुए थे। आदमी ने तुरंत ब्रॉडकास्ट से सबको फायर हाइड्रेंट खोलने का निर्देश दिया। उसका स्विच राक्षसों ने जाम कर दिया था। संकट में चाचा ने कुल्हाड़ी उठाई और आगे बढ़ गए। वह राक्षसों के काटने से घायल हो गए, पर जान की बांझी लगाकर स्विच खींच लिया। फव्वारे सा निकला नमक का पानी राक्षसों को घोलकर खत्म कर देता है। पानी की धार कम होने लगी, जमीन जोर से हिलने लगी। सूर्य ग्रहण खत्म हो गया था और राक्षस उड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, एक और भी डरावना विशाल राक्षस अचानक सामने आ गया। वे घबराकर कमरे में छुप गए। जैसे ही राक्षस दरवाजा तोड़कर घुसा, आदमी ने चतुराई से नमक पानी का बम राक्षस की ओर लात मारकर फेंक दिया। जोरदार धमाके के साथ राक्षस चूर चूर होकर राख बन गया। हालांकि शहर अब खंडहर बन चुका था, लेकिन कम से कम अगली सूर्य ग्रहण के आने तक वे फिलहाल सुरक्षित थे।